संगीत। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 श्रृंखला के दूसरे और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंदे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए थे और इस ओवर में 3 चौके लगाकर भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी। लेकिन भारतीय टीम के यह इरादे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और पारी का दूसरा ओवर डालने आए तस्कीन अहमद ने संजू सैमसन को नजमुल हुसैन शांतो के हाथों के कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को भी तंजीम हसन साकिब ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत देने के इरादे से उतरे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था, लेकिन अब मैदान पर नीतीश रेड्डी उतरे थे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और नीतीश रेड्डी ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आए थे और फिर यहां से रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी ने मिलकर भारतीय टीम की डगमगा पारी को संभाल लिया और इन 2 नौजवान बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने नहीं झुक रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बन रही थी। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब बांग्लादेश के कप्तान को तक मुश्किल में डाल दिया था। भारतीय टीम पर से दबाव अब हटने लगा था। पारी के 10वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रिशद हुसैन की इस ओवर में नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने 3 और एक शानदार चौका लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था। खास करके नीतीश रेड्डी अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजी के पसीने छुड़ा दिए थे और फिर इसी बीच नीतीश रेड्डी ने अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 149 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नीतीश रेड्डी को मेहंदी हसन मिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 34 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की हैरान करने वाली इस साझेदारी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही एक चौका और एक शानदार लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके रिंकू सिंह भी रुकने को तैयार नहीं थे और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाते हुए रिंकू सिंह ने अपना इस मुकाबले का केवल 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले रिंकू सिंह को तस्कीन अहमद ने जाकिर अली के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 29 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े खेल रहा था, जिसने बांग्लादेश के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग आए थे और फिर अंत के ओवरों में रियान पराग और हार्दिक पांड्या ने भी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए तंजीम हसन साकिब ने रियान पराग को महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशद हुसैन
हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को मेहंदी हसन मिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को भी रिशद हुसैन ने परवेज हुसैन इमाम के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक शानदार लगाया, लेकिन फिर एक बार रिशद हुसैन ने अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने 2221 रनों का एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 222 रनों के एक सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। परवेज हुसैन इमाम और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने परवेज हुसैन इमाम को क्लीन बोल्ड कर दिया। परवेज हुसैन इमाम 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। परवेज हुसैन इमाम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे और नजमुल हुसैन शांतो ने भी आते 2 गजब की चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर बुलाया और वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही विरोधी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। नजमुल हुसैन शांतो 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरुआत में नहीं खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद रदया मैदान में